तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं। अब हम आगे और पढ़ने जा रहे हैं कि अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई थी। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको डिस्कवर किया था हमारे थॉमसन अंकल ने, जे थॉमसन अंकल ने। अब ये जो है ये एक कंपोनेंट पार्टिकल बोल सकते हो आप इसको, ये कैथोड रे का कंपोनेंट पार्टिकल रहे। अब आप कैथोड रे को क्या समझते हो? तो कैथोड रे मतलब एक जो विलियम क्रूक्स नाम के एक अंकल थे, साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक हार्ड डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लिया था जिसको कि उन्होंने दोनों तरफ एक एक मेटल रॉड लगा दी थी। मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो एक कैथोड लगा दी थी और एक एनोड लगा दी थी। और ये उन्होंने एक जो है हार्ड डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लिया था। डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब यानी उसके ऊपर कोई अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि इसके एक आउटर सर्किट से कनेक्ट करते हैं जिससे ये जो है 10,000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। इसको इन्होंने कनेक्ट कर लिया। अब इन्होंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी लगा रखा है जिससे कि ये कंट्रोल कर सके इस ट्यूब के अंदर के प्रेशर को। ये क्या करते हैं, ये प्रेशर को कम कर देंगे हमारे 10⁻² से लेकर 10⁻³ mm ऑफ Hg तक। अब ये जैसे ही इसको कम करते हैं इसके अंदर शुरू हो जाता है कंडक्शन शुरू हो जाता है। अब इस कंडक्शन से क्या होता है, तो ये कंडक्शन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको अंदर डालता है और जो रेडिएशंस होती है, लाइक हमारी जो कैथोड रेज होती है वो इमिट होना शुरू हो जाती है। और इसके बाद उन्होंने क्या करा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करा। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ ये बताते हैं कि जब इन्होंने डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लिया था, इसके यहाँ पर इन्होंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा। एक ओपेक ऑब्जेक्ट यानी वो उसके पीछे एक शेडो कास्ट कर दे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को रोक सके। उन्होंने जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा तो उन्होंने देखा कि वो एक शेडो बना रहा है और उन्होंने कंक्लूड करा कि जो है कैथोड रेज हमेशा सीधी लाइन में ही ट्रेवल करती है। अब उन्होंने दूसरा कंक्लूजन कैसे निकाला, तो उन्होंने ऐसे निकाला कि उन्होंने उस ओपेक ऑब्जेक्ट की जगह एक पैडलिंग व्हील यानी आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसा जो कि रोटेट कर सके, ऐसा उन्होंने कुछ एक ऑब्जेक्ट प्लेस करा। जैसे ही उन्होंने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई और उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस करा, तो उन्होंने देखा कि वो जो पैडलिंग व्हील है वो जो है रोटेट करने लग गया है। इन द सेंस उन्होंने ये कंक्लूड करा कि जो कैथोड रेज हैं वो बनी है किसी ना किसी पार्टिकल से, जो पार्टिकल कुछ ना कुछ मास और वेलोसिटी दोनों को कैरी करके रखता है। तीसरा उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अगर हम उसके आजू बाजू जो है कैथोड ट्यूब के आगे जो हम आजू बाजू रखें, तो ये देखने को मिलता है कि जो कैथोड रेज होती है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ जो है डाइवर्ट होती है। यानी जो हमने आउटर मोस्ट डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखी है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके ऊपर ये टर्न होने लग जाती है। तो उन्होंने ये कंक्लूड करा कि जो कैथोड रे होती है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी होती है, यानी इसीलिए वो अट्रैक्ट हो रही है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट पर। चौथा पॉइंट वो कंक्लूड करते हैं कि जो ये कैथोड रेज है, अगर हम इनको एक हार्ड मेटल सरफेस के ऊपर जो है हम इसको इमिट करें या फिर इसको हम जो है रिलीज़ करें या फिर इसके ऊपर छोड़ें, तो हम देखते हैं कि वो एक्स रेज को प्रोड्यूस करता है। और मोस्ट प्रोबेबली हम जो है हार्ड मेटल को टंगस्टन में ही रखते हैं। अब जब ये कैथोड रेज स्ट्राइक कर जाती है किसी थिन मेटल की फॉइल पर, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो कैथोड रेज है ये अपनी पेनिट्रेटिंग पावर को शो कर रहा है, यानी वो उसके आर पार निकल रहा है, इसके आर पार, थिन मेटल के आर पार। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है कि जब ये कैथोड रे स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस को, तो ये हीटिंग इफ़ेक्ट कॉज करती है। हीटिंग इफ़ेक्ट यानी वो उस मेटल सरफेस को गर्म कर देती है।
अगला पॉइंट ये बोलता है कि जो कैथोड रेज होती है वो आयनाइजेशन पावर दिखाती है। आयनाइजेशन पावर यानी जो गैस भी उसके अंदर रखी हुई है उसको वो चार्ज कर देगी, उसको आयनाइज कर देगी। अब लास्ट और फाइनल पॉइंट हमको क्या कहता है कि जो कैथोड रेज है ये जो है फ्लोरोसिन क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी हम इसके ऊपर जो यहाँ पे हमने जिंक, यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्लोरोसिन क्रिएट कर रहा है। बात यहाँ पे ध्यान देने वाली इतनी सी है कि जो नेचर है कैथोड रेज का वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कौन सी गैस ट्यूब के अंदर है या फिर कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है डिस्चार्ज ट्यूब को बनाने के लिए। और इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए करा था हमारे विलियम क्रुक्स ने, पर इसको जो है इन्होंने कंक्लूड करा था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन प्रपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और उसका मास जो है 1/1.837 होता है हाइड्रोजन एटम से। इतनी बात हमको कौन समझा के किस में समझा देते हैं कि किस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और किस वजह से हुई, यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की वजह से। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिनिमम से मिनिमम 5 नंबर के अंदर पूरा आ सकता है, तो इसे बिल्कुल पक्का करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।